नमस्कार। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट। अभी हम भथुआ के जाना माना चेहरा एडवोकेट माजिद मलिक के घर में हैं और आज भद्रों के मसले में जितने भी यहाँ के रहे हैं मसले, उन पर इनसे चर्चा करेंगे। समय देने के लिए माजिद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद और आपका स्वागत। सबसे पहले आपके देखने वाले दर्शकों को ईद उल फितर की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दोनों त्योहार हमारे पूरे भद्रवा वासियों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए और देश के लिए मंगलमय बन के आए, शांति हो, सुख हो और हमारा देश विकसित बने और ज्यादा विकास करे। तो चलिए अब सवालों का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। भाई साहब, हम आपको बहुत वर्षों से देख रहे हैं कि आप जो है भद्रवा को जिला बनाने की बात करते हैं, तो आपका जो जिला बनाने का प्रोसीजर है वो कहां तक पहुंचा है? भद्रवा के जिले की जो डिमांड है, ये एक लीगल डिमांड है और अब लोग ऑटोमेटिकली खुद ही इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं और अपने लेवल पे भी हर एक मंच पर भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की मांग को और डिमांड को उजागर कर रहे हैं। जब हमने बिगिनिंग में भद्रवा डिस्ट्रिक्ट पे बात करनी शुरू की थी तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था और लोग जुड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज बड़ी प्रशंसा होती है कि भद्रवा का हर एक व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, सीनियर सिटीजन भद्रवा को जिला देखना चाहते हैं और समझते हैं कि भद्रवा के जिले से क्या बेनिफिट है और क्या लाभ होने वाले हैं। और हमारा यह भी मानना है कि भद्रवा के जिले की ही एक ऐसी दवाई है जिससे जितनी भी बीमारियां इस भद्रवा की हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आज देखिए कि अगर कुछ फंड्स आते हैं तो हमारा जिला अभी डोडा है, तो वो अगर 10 रुपए आते हैं तो उसमें से 10 पैसे भद्रवा के लिए भेज दिए जाते हैं और उससे हमारा विकास नहीं होता है। भद्रवा एक ऐतिहासिक इलाका है, 1947 से पहले वजीर वजारत रहा है, एक राज्य रहा है, एक प्रदेश भद्रवा रहा है, एक रिच कल्चर और ट्रेडिशन भद्रवा है और इसी की बुनियाद पे हम जिला मांग रहे हैं। और हमारी जो मूवमेंट है उसमें गति आई है, लोग जुड़ रहे हैं और आने वाला समय एक अच्छा समय भद्रवा के लोगों के लिए आएगा और हमें आशा है कि भद्रवा के जिले की डिमांड फुलफिल होगी और जो भी सरकार होगी वो इसको कंसीडर करेगी। तो दूसरा सवाल रहेगा, आप हर बार कहते रहते हैं कि भद्रवा के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, तो वो नाइंसाफी जो है, मैं चाहूंगा जो हमारे जो भद्रवा निवासी हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचे कि भद्रवा के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। भद्रवा के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। देश की आजादी के बाद से ही भद्रवा के साथ एक सुतेली मां का व्यवहार शुरू किया गया, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई और सबसे पहले एक प्रहार भद्रवा पे यह किया गया कि हमारा डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज, यहां पे उसका कार्यालय हुआ करता था, उसको शिफ्ट करके किश्तवाड़ एक साजिश के तहत लिया गया और उसके बाद टीटी स्कूल हुआ करता था, यानी कि जितने भी टीचर उस जमाने के थे वो यहाँ पे प्रशिक्षण लेते थे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे भद्रवा के अंदर, उसको भी उस दौर में यहां से शिफ्ट करके किश्तवाड़ लिया गया। तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, उनके मुख्यमंत्री यहां पे हुआ करते थे और उसके बाद कंटिन्यू भद्रवा से कार्यालयों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। और जब नूरी फिल्म की क्रू यहां पे आई, नूरी फिल्म की यहां पे नूरी फिल्म की शूटिंग हुई और वो बड़ी हिट हुई, तो कश्मीर घाटी के ही जो राजनीतिक लोग थे इन्होंने बैन कर दिया किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को भद्रवा में आने से, जिसके बड़ी क्षति हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को हुई, टूरिज्म विभाग को हुई और ना इन्होंने टूरिज्म मैप पे इसको आने दिया। और उसके बाद जो भी सरकारें, कांग्रेस की भी सरकार रही, भद्रवा से एक एक करके चुन चुन कर भद्रवा से विभागों को शिफ्ट किया गया। भद्रवा के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हुआ करता था और उसको भी शिफ्ट कर दिया गया, डोडा के लिए किया गया एक जमाने में। और हमारे जो सीनियर थे अधिवक्ता, एडवोकेट, वो धरने पे बैठे भद्रवा के शेरी बाजार में, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, ना उन्होंने सुना। और इसी तरीके से और भी कई कार्यालय यहाँ पे थे, यहाँ बिजली का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय हुआ करता था, उसको यहाँ से डोडा के लिए शिफ्ट किया गया। और भी कई महत्वपूर्ण कार्यालय थे, उनको करते गए शिफ्ट। और आज भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहां से डिमार्केशन डिवीजन का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया
राजौरी पुंछ के लिए, पीर पंचाल रेंज के लिए। इससे पहले हमारे और कहीं एनसीसी का कार्यालय था, उसकी भी हड्डी पसली इन्होंने तोड़ दी। यहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना इंजीनियरिंग विंग हुआ करता था। 4-5 साल पहले उस इंजीनियरिंग विंग को भी यहाँ से हटा दिया गया, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसको भी बिठा दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आरएनबी डिपार्टमेंट का हुआ करता था, इसके अंडर सारा हुआ करता था ये ठाठरी का, चिराला का, भलेसा का एरिया, उसको भी बाइफरकेट करके खिंडा दिया। भलेसा में जो भलेसा का एरिया था, ठाठरी का, चिराला का, ये भद्रवाह तहसील का हिस्सा था, सब डिवीजन के हिस्से थे, वो न्याप थे और हमारे पटवार हल्के थे, उनको अपग्रेड किया। भद्रवाह को एज इट इज इन्होंने यहां पे रखा, हमें अपग्रेड नहीं किया। और आज के समय में जब भी कोई नया कार्यालय आता है, रिसेंटली साइबर पुलिस स्टेशन का सैंक्शन दिया सरकार ने, उसको भी इन्होंने डोडा में खोला। उससे पहले वुमेन पुलिस स्टेशन आया, उसको भी डोडा में खोल दिया गया। और मेडिकल कॉलेज भी डोडा दिया, जगह भद्रवाह में थी, यहाँ पे कंजीनियल एनवायरनमेंट था, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिखता था, उसको डोडा में दिया। और भी जो कार्य आज रिसेंटली लॉ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की तरफ से नए कुछ कोर्स दिए गए, माइनिंग के रिलेटेड जुडिशन दी गई, बाकी चीजें, उनको भी जनाब डोडा में दिया जा रहा है। हमें यह दुख है कि भद्रवाह वाले जाएं कहां? जब हम कोई मांग करते हैं तो कहते हैं नहीं जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए थोड़े कोई आती है चीजें, ओवरऑल उसको बांटना होता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जनाब हमारे साथ हो रही है। राजनीतिक लोग बात नहीं करते हैं, जो लोग यहां से वोट लेते हैं वो बात नहीं करते। और बड़ा अफसोस होता है कि मैं अपने बताऊंगा कि विधायक साहब जबान से तो वो कहते हैं कि जिला भद्रवाह को, जिला भद्रवाह को, जिला, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी पत्र उन्होंने राज्यपाल महोदय को, केंद्र सरकार को या कोई ज्ञापन आज तक नहीं दिया है। इसलिए भद्रवाह के लोग पढ़े लिखे हैं, भद्रवाह के लोगों को बेवकूफ थोड़े आप बना सकते। तो हम समझते हैं कि इनकी करनी और कसनी में भी बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से भद्रवाह के लोग सफर हो रहे हैं। और रिसेंटली भद्रवाह के कॉलेज से 21 सब्जेक्ट उठा दिए गए। भद्रवाह के कैंपस से, विश्वविद्यालय से, जो भद्रवाह का विश्वविद्यालय हम जिसे देखना चाहते हैं फुल फ्लैज, वहां से बीएड के कोर्स को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। इस तरह का अत्याचार, इस तरह का व्यवहार भद्रवाह के साथ किया जा रहा है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। भद्रवाह के लोगों को खुद भद्रकाशी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। हमारे लिए, हमारे सुख दुख में शामिल होने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया एनसी का, एनसी ने भी यहां से करीब करीब 35,000 वोट लिए हैं। तो जो विधायी थे, जो पब्लिक के चुने नुमाइंदे थे, 35,000 तो उनके साथ वोटर हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वर्तमान में तो उनकी सरकार है, तो एनसी जो हमारे प्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे हैं? उनके जो वोटर है ना, जिन्होंने 35,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र से दिए थे, वो वोटर अपने आप को, वो मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कभी हमारे दरवाजे पे आता है, कभी विधायक साहब के दरवाजे पे जाता है, कभी किसी और विधायक के दरवाजे पे जाता है अपना काम करवाने के लिए। वो ठग रहे हुए महसूस कर रहे हैं। तब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो प्रत्याशी थे, उन्होंने लोगों को वादा किया था, वचन दिया था कि चाहे मैं हारूं या जीतूं, आपके सुख दुख में शामिल होऊंगा। जनाब, हमें तब आरोप लगाएंगे कि ये विभिन्न, उस पार्टी ने माजिद मलिक को उठाया है, उसका प्रॉक्सी है। मैं किसी का प्रॉक्सी नहीं था। मैं आज भी जनता के बीच में जाता हूं, जनता के काम करने का प्रयास करता हूं, जो थोड़ा बहुत हमसे काम होता है। भद्रवाह के लिए आज भी हम बात करते हैं। अगर हम किसी के साथ मिले हुए होते तो अपने भद्रवाह के लिए बात नहीं करते। आज भद्रवाह में इतने मुद्दे हैं। मैंने कहा कि वो 35,000 लोग हमसे बात करते हैं, हमसे संवाद करते हैं। वो आते हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, कहते हैं यार हमने तब गलती कर दी, आपको ताकत दी होती। अगर वो 35,000 वोट माजिद मलिक की झोली में लोगों ने डाला होता, मैं दिखाता कि कितने ताकत के साथ हम विपक्ष की भूमिका भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में निभाते, अपना दायित्व और कर्तव्य निभाते। लेकिन थोड़े वोट हमें मिले, जो हमारे एसोसिएट थे, वेल विशर थे, थोड़े बहुत उन्होंने हमें वोट दिए। उसके बावजूद भी हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भद्रवाह में निभाते हैं। जहां पे हमें कटाक्ष करना होता है करते हैं, जहां पे आलोचना करनी होती है करते हैं। घबराता मैं नहीं हूं। लेकिन अफसोस ये होता है कि जिनको अपोजिशन का रोल दिया गया था, विपक्ष की भूमिका में
जिनको भदरवा विधानसभा क्षेत्र में 35,000 वोट मिले थे, जिनकी सरकार सत्ता में जम्मू कश्मीर यूटी में है, वो म्यूट स्पेक्टेटर है, चुप है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते। मुझे लगता है कि उनको आदत पड़ गई है कि जब भी चुनाव का बिगुल बजेगा तो हम जम्मू से आ जाएंगे और आसानी से, क्योंकि वो एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आसानी से हम एक नैरेटिव सेट करेंगे और वोट ले लेंगे। लेकिन मैं भदरवा के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जागो भदरवा के लोगों, जागो। आपने अगर विकास देखना है तो नए चेहरों को, नए युवाओं को, बात करने वाले हमारे ऐसे लोगों को अपना मत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि हम भद्रकाशी के लिए लड़ें। तो भद्रकाशी की बात आई तो भद्रकाशी जो है ये टूरिज्म के हिसाब से बहुत ऊपर था, लेकिन अभी लग रहा है कि जीरो हो रहा है। तो क्या कारण रहा ये? सही कह रहे हैं आप। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसने भद्रवा के साथ सुतेली मां का व्यवहार ना किया हो, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भाजपा है, पीडीपी है, कोई भी राजनीतिक दल है, उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है। वो नहीं चाहते हैं कि भद्रवा का जो पर्यटन है वो फले और फूले। पूरे जम्मू संभाग में भद्रवा एक ऐसी प्लेस है जहां पे टूरिज्म का पोटेंशियल है, और अगर इस टूरिज्म के पोटेंशियल को सही मानों में एक्सप्लोर किया जाता है, टैप किया जाता है, तो भद्रवा का नाम न सिर्फ देश में बल्कि विदेश और विश्व में पर्यटन के लिए जाना जाएगा। इसीलिए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था, और भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को फंडिंग प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से हुआ करती थी। आज आप पता कर लीजिए, वेबसाइट पे जाइए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की फंडिंग को रोक दिया गया, इंजीनियरिंग भी हटा दिया गया, और आज के समय में भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक पुतला बन के रह गया है। 3-4 कर्मचारी और 1-2 अधिकारी वहां पे रखे हैं जिनको फंडिंग भी नहीं है। जो भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो तीलीगढ़ था, जाई में था, खलैनी में था, गाठा रिजॉर्ट में था, चाहे वो किसी भी और जगह था, वो आज बैड कंडीशन में, शंबल कंडीशन में, वो रिपेयर मांग रहा है, लेकिन रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। और जम्मू से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म आता है, 2 दिवसीय विंटर फेस्टिवल भद्रवा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, दिखावे के तौर पे, दिखावे के रूप के तौर पर किया जाता है। 50 लाख खर्च किया जाता है। हमें समझ नहीं आती है कि वो 50 लाख लगा कहां। ना तो भद्रवा के आपने कल्चर को प्रमोट किया, ना भद्रवा की संस्कृति को आपने प्रमोट किया, ना भद्रवाइयों को कोई बेनिफिट हुआ, ना कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो कौन सा मेला था जहां पे आपने भद्रवा के को प्रमोट नहीं कर सके? कोई पर्यटक भी उन दिनों नहीं आया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, और कोई बात करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। जो भी कोई बात करता है तो उसको यही जो राजनीतिक लोग अपने आप को कहते हैं, जो कश्मीर में बैठकर जम्मू और दिल्ली में बैठ के भद्रकाशी को चलाना चाहते हैं, ये विभिन्न आरोप हम पे लगाने का काम करते हैं और जनता को फुसलाने और बहलाने का काम करते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं। तो आज कोई बात करने वाला नहीं है। टूरिज्म हमारा बैठ चुका है। आज गुललंडा में शौचालय नहीं है, पदरी में शौचालय नहीं है, पीने के पानी की सुविधा खलैनी में उपलब्ध नहीं है, वहां कोई बाथरूम नहीं है। जाई का हाल आप देखिए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आते हैं यहां अपने घर के गान वाले और घर दे बुझान वाले वाली बात है। जम्मू से वो कुछ लोग आते हैं डायरेक्टर टूरिज्म के, छुपके से एक कार्यक्रम करके वो निकल जाते हैं। तो ये इससे हमारा टूरिज्म को नुकसान हुआ है, पर्यटन को नुकसान हुआ है। आज स्नो अगर कहीं है तो गुललंडा में स्नो है, पदरी में स्नो है, आज जाई वैली में बर्फ है। इसको एक्सप्लोर करते। आज समय था विंटर फेस्टिवल आयोजित करने का, स्नो जब थी, सूखे में इन्होंने किया, खानी पूरी एक की और चले गए। इससे टूरिज्म हमारा प्रमोट नहीं होगा। और मुझे एक और बात अभी याद आ रही है कि रिसेंटली मैंने देखा कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को तो काम करना चाहिए था जाई के लिए, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम करना चाहिए था पदरी और गुललंडा के लिए, खलैनी टॉप के लिए, ठंठेरा के लिए, नालठी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था। चिंता, गठी मोड़, पातवा, वो हमारे इलाके हैं, वहां पे देना और चेका और पंचगराई का इलाका है जहां पे टूरिज्म का स्कोप है, उसको एक्सप्लोर करना था। बड़ा अफसोस हुआ कि पिछले दिनों हमने देखा कि तीलीगढ़ में जी अब जिम का जी उद्घाटन किया। ओ भाई साहब, हमने जिम करनी क्या है? हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसके लिए कुछ प्रयास करें। बड़ा दुर्भाग्य हमारा पार्ट यह है कि यहाँ पे बात करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, हाँ हाँ करने वाले सभी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे माजिद मल्क एडवोकेट भद्रवा, जो कि युवा नेता हैं, कानून साज भी हैं। तो इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।